आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं कबीरदास पर और कबीरदास के साखी से, यानी कि कबीरदास की जो साखी शबद रामायणी है उनमें से गुरुदेव के अंग पर चर्चा करेंगे। गुरुदेव की महत्ता पर, गुरु के महत्ता पर चर्चा करेंगे। उसके पूर्व हम कबीरदास पर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कबीरदास की जो रचनाएं हैं उनमें ज्ञान का अथाह सागर भरा हुआ है। कबीरदास की रचनाओं में ज्ञान, उन्होंने एक अलौकिक सत्ता मानी है और वो सत्ता है ईश्वर, जिसको उन्होंने बताया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान विद्यमान है, यानी कि समस्त जगहों पर ईश्वर है। ईश्वर कण-कण में निवास करता है। ईश्वर किसी पत्थर में, उन्होंने प्रतिमा में ना मान करके ईश्वर सर्वत्र जगह पर स्थापित किया है, सर्वत्र जगह पर माना है। और उसके साथ उन्होंने गुरु के महत्व को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। बताया है कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी कि गुरु के बिना हम सन्मार्ग पर नहीं चल सकते। गुरु ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जब ईश्वर की कृपा होगी तो उस कृपा के माध्यम से हमें गुरु मिलेंगे, और जब गुरु मिलेंगे तब हमें ईश्वर मिलेंगे। मतलब एक ऐसा संबंध जो कि परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर गुरु मिलेंगे तो ईश्वर की कृपा है, और जब ईश्वर की कृपा है तब गुरु मिलेंगे, यानी कि जब गुरु मिलेंगे तब ज्ञान मिलेगा, और जब ज्ञान मिलेगा तो फिर क्या होगा? ईश्वर की कृपा। एक छोटा बहुत बढ़िया दोहा है, हमें बहुत सुंदर लगता है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। माली आवत देख कर, माली कौन? एक यहाँ पर जो बात बताई गई वो सीधे मानव से जोड़ करके नहीं, एक बगीचे में जो पुष्प है, पुष्प और कलियों के बीच में वार्ता होती है आपस में, और फूल जब माली आता है उस बगीचे में तो क्या देखता है कि जितने पुष्प होते हैं, खिले हुए जितने पुष्प होते हैं, उन फूलों को वो चुन ले जाता है, यानी कि तोड़ ले जाता है, और शेष बची हुई कलियां वो आपस में सोच रही हैं कि कल हमें भी तोड़ा जाएगा। कल क्यों तोड़ा जाएगा? उसका कारण ये है कि आज जो पुष्प, कल जो कलियां थी वो पुष्प बनी, और पुष्प बनने के बाद उनको माली ने तोड़ लिया। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जो काल है, जो मृत्यु है, वो माली के समान है, और जो कलियां हैं वो यहाँ पर रहने वाले समस्त मानव जाति के लोग हैं। तो जो व्यक्ति अंतिम स्थान पर है, जो कगार पर है, जो जाने वाला है, जो व्यक्ति जाने वाला है, वो व्यक्ति तो पूर्ण रूप से विकसित है, खिला हुआ है, पका हुआ है, जैसे बुजुर्ग लोगों की बात करें। और कलियां कौन? यानी कि छोटे छोटे बच्चे, उसके अलावा वयस्क, उसके अलावा बड़े लोग। तो ऐसे लोग क्या सोच रहे हैं आपस में? आपस में सोचते हैं कि समय बीत जाने के बाद, यानी कि हमारी भी बारी आएगी, इस काल के गाल में सभी को जाना है। तो वो कलियां ही सोच रही हैं कि काल के गाल में सभी को जाना है। तो इस चीज के लिए उनको चिंता हो रही है कि कल हम भी जाएंगे, हमें भी मृत्यु ले जाएगी। तो मृत्यु जो है वो माली के समान बताई गई है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। तो जिस प्रकार एक बगीचे में खिले हुए पुष्पों को माली तोड़ ले जाता है, ठीक उसी प्रकार उस बगीचे के अंदर
कलियां आपस में मंत्रणा करती हैं और ये संसार एक बगीचे की भांति, ये जो संसार है, जिस संसार में हम लोग रहते हैं, संसार मुसाफिर खाने के समान है। और इस मुसाफिर खाने में जिस पे हम रहते हैं, उस मुसाफिर खाने में रहने वाले लोग कलियों की भांति हैं। और वो जब एक दूसरे को जाते हुए संसार से विदाई करते हुए देखते हैं तो उनके मन में ये भी चिंता जगती है कि हमें भी कल जाना होगा। तो ऐसा सोच करके उनके मन में ये पीड़ा उत्पन्न होती है कि कल हमें जाना होगा, जब हम पूर्ण रूप से विकसित होंगे, एक वृक्ष की भांति फैल चुके होंगे। तो कबीरदास ने बहुत ही सरल और सुगम भाषा से लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि हमें यहाँ पर अपना स्थायित्व नहीं, स्थिर नहीं रहना है, हमें तो चलते रहना है। आज हम यहाँ हैं, कल चले जाएंगे, फिर दूसरा आएगा, यहाँ पर तीसरा आएगा। इस प्रकार इस संसार में आवागमन लोगों का लगा रहेगा। तो हमें ये स्थिर नहीं, हमें कर्म के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना है। और वो कर्म किसी भी प्रकार का हो, लेकिन उसमें समाज का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। जब लोगों का कल्याण होगा तो उस कर्म के माध्यम से व्यक्तियों को ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का स्नेह प्राप्त हो सकता है। ऐसे उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर जल में कुंभ, कुंभ में जल है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है। जल में कुंभ, जल माने पानी, पानी में कौन है कुंभ, कुंभ माने घड़ा, और घड़े में क्या है पानी। यानी कि ये जो अगर देखा जाए तो कबीरदास ने संपूर्ण सार उड़ेल दिया है अपने काव्य में, अपने दोहों में। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल है, फूट कुंभ जल जल ही समाना। और जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूट कुंभ जल जल ही समाना। यह तथ्य कहो ज्ञानी, यानी कि ये बात ज्ञानियों ने कही है कि जो कुंभ है, ये शरीर एक कुंभ की, एक घड़े की भांति है, और बाहर भीतर क्या है पानी, यानी कि सब विलीनता है। ये शरीर जब मृत हो जाएगा तो इसी जल में, इस जो समुद्र रूपी संसार है, उस संसार में विलीन हो जाएगा। और ये बात ज्ञानी व्यक्तियों ने कही है कि हमें संसार में बिल्कुल ये नहीं सोचना है, हमें तो आए हम मतलब एक मुसाफिर के रूप में आए हैं इस संसार में, और पुनः फिर चले जाए। और जो जल है और ये शरीर जो है, ये इसी में विलीन हो जाएगा, इस जल में चला जाएगा। तो जो घड़ा है, यानी कि जो शरीर है हमारा, वो मिट्टी के घड़े की भांति बनाया गया है, और इसके भीतर भी पानी है और बाहर संसार में भी पानी है। यानी कि ये जब नष्ट होगा तो इसी पानी में विलीन हो जाएगा, फिर इसका कोई महत्व रहने वाला नहीं। उसके बाद गुरुदेव के अंग से एक पहला दोहा है कि ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिल्या। ज्ञान प्रकाश्य का मतलब है कि ज्ञान से प्रकाशित, ज्ञान से परिपूर्ण, ज्ञान से भरा हुआ गुरु मिला, गुरु प्राप्त हुआ। कि ज्ञान से भरा हुआ हमें कौन मिला, गुरु मिला। ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिला, सो जिन बीसर जाए, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञान से परिपूर्ण गुरु तभी मिलेगा जब ईश्वर की अनुकंपा हो। बिना ईश्वर की अनुकंपा के गुरु का ज्ञान प्राप्त होने वाला, यानी कि ज्ञान से परिपूर्ण गुरु प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिला, सो जिन बीसर जाए, बीसर जाए जिसे भुलाया, बीसर मैंने भुला देना, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया है। और जब ईश्वर की अनुकंपा होगी, जब मेरे प्रभु की कृपा होगी, भगवान की कृपा हो, कबीरदास जी कहते हैं कि जब भगवान की कृपा होगी तब गुरु मिलेगा, और जब गुरु मिलेगा तभी क्या होगा, तब पुनः हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये दोहा देखो कितना सुगम है, कितना सरल भाषा में समझाया कि गुरु के महत्व को समझाते हुए कि गुरु का ही महत्व जीवन में है। गुरु आप किसी ईश्वर को मान सकते हैं, गुरु आप किसी भी वस्तु को
जो सजीव वस्तु है उस वस्तु को आप गुरु मान सकते हैं, उस वस्तु से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चींटी को गुरु मान सकते हैं, चींटी एक गुरु है। क्यों? क्योंकि चींटी प्रतिदिन प्रतिपल चलती ही रहती है और अपने खाने की व्यवस्था, खाने का प्रयोजन करती रहती है। तो आप इस संसार में रहने वाली किसी भी वस्तु को गुरु मान सकते हैं। जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वो हमारा गुरु है, जिसने हमें ज्ञान दिया, जिससे हम अनुग्रहण, जिससे हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं, वो गुरु है कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, और कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उपरंत। माया दीपक, ये जो माया है ना, कबीरदास जी ने लिखा है कि माया महाठगिनी हो जाए। माया जो है महाठगिनी है। कहा है कि माया जो है वो महाठगनी है, वो सभी को ठग लेती है। व्यक्ति जान नहीं पाता, उसी में विलीन हो जाता है, उसी में नष्ट हो जाता है, खुद को नष्ट कर लेता है। तो माया महाठगिनी हम जाने। तो माया दीपक नर पतंग, माया रूपी जो दीपक है, दीपक मतलब चिराग, दीपक माने चिराग, माया रूपी दीपक जो प्रज्वलित है, जो जल रहा है। तो माया रूपी जो दीपक है वो प्रज्वलित है, वो जल रहा है। नर पतंग, पतंग माने पतंगा। आप लोगों ने बारिश में देखा होगा कि बरसात हो जाने के बाद तुरंत बाद अगर संध्या के समय दीपक प्रज्वलित कर दिया जाए तो उसमें सैकड़ों, करोड़ों, हजारों की तादाद में कीट पतंगे आ जाते हैं और उस दीपक के आसपास क्या होता है, उस दीपक के आसपास चक्कर लगाने लगते हैं। बहुत तो उस दीपक से जल करके वहीं नष्ट हो जाते हैं और बहुत क्या होता है कि उस दीपक से मुक्त होकर के, स्वतंत्र होकर के विचरण करते हैं। तो माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, भ्रम भ्रम माने घूम घूम करके, इवै पड़ंत उस दीपक के पास बार बार आते हैं। जैसे मानो जो संसार में व्यक्ति है, जो इंसान है, वो लोग घूम घूम करके लक्ष्मी यानी कि रुपए धन माया के पास घूम घूम करके आते हैं और कुछ लोगों को माया नष्ट कर देती है और कुछ लोगों को माया पूर्णत्व प्राप्त करा देती है, कुछ लोगों को माया बहुत ऊपर तक ले जाती है। तो उसका सदुपयोग हो रहा है अगर माया का, तो उन्हें ऊपर ले जाएगी। अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है तो वो उन्हें नीचे की तरफ ले जाएगी यानी कि नष्ट करेगी। तो माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, काहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरन। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से उन माया रूपी दीपक के आसपास वही कीट आजाद हो जाते हैं, वही स्वतंत्र हो जाते हैं जो गुरु की कृपा जिन पर होती है, जिनको गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिनको गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिनको गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो कीट ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो माया रूपी दीपक से दूर रह करके हमें कुछ अच्छा करते हुए, समाज का भला करते हुए, लोगों की भलाई करते हुए इस दीपक से आज़ाद होना है, इस संसार से आज़ाद होना है, संसार से अलग होना है और अच्छाई करते हुए अपना नाम बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाना है और लोगों की मदद करते हुए चले जाना है। कबीरदास जी की जो भाषा थी, क्योंकि वो किसी भी धर्म की बात, किसी भी धर्म के पक्षधर नहीं थे, वे सभी धर्मों की बुराई निंदा आलोचना करते थे। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसी टॉपिक पर है, कबीरदास जी पर है। तो इसमें दो दोहे हमने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए। अगर दो दोहे हमारे अच्छे लगे हों या हमारी जो व्याख्या है आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग हमारा पूर्ण सहयोग करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।